आईसीएस का जो सेंटर का जन्म कितना टाइम पहले आपके मन में क्या आया? सर आईसीएस मैंने 2008 में शुरू किया था सोनीपत से। मैं 2000 में दिल्ली पढ़ने गया था अपनी तैयारी करने, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ मुझे लगा, फिर मैं वहीं पढ़ाने लगा और फिर मुझे लगा कि ये काम सोनीपत में भी करना चाहिए, क्योंकि सोनीपत में कोचिंग सेंटर थे ही नहीं, कि वहाँ पर है ही नहीं और लोगों को सरकारी नौकरी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा। अगर सेंटर किया गया तो बहुत अच्छे से चलेगा, तो मैंने सेंटर किया सर 2008 में सोनीपत से, बहुत बढ़िया चला। तो आज आपकी कितनी ब्रांच है? सर आज हमारी लगभग 500 ब्रांच है, 250 के आसपास ब्रांच है हमारी कोचिंग सेंटर की और 250 के आसपास ब्रांच है हमारी ट्यूशन्स की, जो स्कूल ट्यूशन्स है। तो आज तक आईसीएस से कितने बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं? सर 3-4 लाख बच्चों का जो है एस्टीमेट है कि 3-4 लाख बच्चे हमारे पास से पढ़ के सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इसमें सर जैसे पिछले दिनों में आपने काफ़ी आवाज़ उठाई थी सरकार की, शराब के ठेके तो खुले हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे कोविड का टाइम था, कोविड जो है जैसे पहली बार बहुत लोग डरे, दूसरी बार बहुत लोग मरे, लेकिन फिर जो है ये बात पता चली कि ये तो षड्यंत्र है और लोगों को पैनिक मचा करके लोगों को जो है डराया जा रहा है और मारा जा रहा है। तो उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई कि शराब के ठेके तो खुल रहे हैं और एजुकेशन बंद है। पूरे भारत का हाल जो ना एजुकेशन के पार्ट पर देखें तो बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है, तो इसलिए हमने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी खोले जाने चाहिए और हमारी आवाज़ सुन करके सरकार ने खोले भी। तो सरकार में काफ़ी आपका अहम रोल भी रहा है, जैसे सारे मंत्री और एमपी वगैरह आपके प्रोग्राम में आते रहे हैं, उसके बावजूद सरकार के खिलाफ बोलना कुछ? मेरे प्रोग्राम में आज तक कोई भी सरकार का मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं आया। जैसे हम टीवी के प्रोग्राम्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर वे लोग भी होते हैं, हम लोग भी होते हैं, तो हमारी जैसे उनसे वहाँ भी वही बात होती है कि भाई फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, रिक्रूटमेंट टाइम पर होना चाहिए, आप पेपर में जो है लीक नहीं होने चाहिए पेपर, कोई जो दूसरे लोग बैठे रहते हैं बैकडोर एंट्री, वो सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। वो आवाज़ हमने हमेशा उठाई है, आज भी हम उठा रहे हैं। जब वहाँ प्रोग्राम में होते हैं वहाँ पर भी हम उठाते हैं और जो प्रोग्राम में नहीं होते वहाँ पर भी उठाते हैं सर। तो ये बार सर जो पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार भर्तियाँ कैंसिल करती है, उसके बारे में क्या कहना? सर जानबूझ करके जो भर्तियों को जो है डिले करने के चक्कर में जो है ये सरकार इस प्रकार के काम करती है। और जैसे जो आज हम जो है सरकार ईमानदारी से लगाना नहीं चाहती, सरकार लगातार बेरोजगारी बढ़ाना चाहती है, ये मामला है। ये जो दूसरी सरकार है खट्टर 2 सरकार, तो इस सरकार में तो जो है भर्तियां हुई नहीं है, रिक्रूटमेंट हुई नहीं है। अब वो पुलिस वाली भर्तियां बहुत आवाज़ उठाने के बाद अब रिक्रूटमेंट में फाइनल स्टेज पर है, देखो अब क्या रहता है। तो आगे अब आपका क्या कदम रहेगा सर एजुकेशन में? सर एजुकेशन में हम लोग जो है ना, जैसे जो सरकारी नौकरियों की तैयारी तो हम करवा ही रहे थे, स्कूली एजुकेशन पर हर गांव में पूरे हरियाणा में हम पहुंचेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। जो 5वीं क्लास से और जो 12वीं क्लास तक की पढ़ाई है, उस पढ़ाई के बाद IIT कर सकते हैं, नीट कर सकते हैं, JEE कर सकते हैं। और उसके साथ हम लोग जो बात करें तो जितने भी फील्ड हैं, सरकारी नौकरी लगना भी उनमें से एक है। जो कुछ भी बनना है तो उसके लिए बेसिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है, तो स्कूली लेवल पर उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार हम लोगों ने पिछली बार चलाया था और हम लोगों के टॉप 10 में से 2 रैंक आए हैं, 5th रैंक और 10th रैंक हमारे स्टूडेंट हैं। तो अब की बार हमारा जो कोशिश रहेगी कि जो टॉप 10 में से 5-6 रैंक हम लोग लेकर के आए।